अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब खैर वाफियत से हैं। अच्छा जी, गर्मियों का ज़ोर आ गया और आए दिन जो है ना वो मसले बन रहे हैं कि जानवरों को गर्मी लग गई है और या बुखार हो रहा है, साथ में नाक बह रही है। तो ये सारे जो मसाइल हैं ना, ये जो लू चल रही है बड़ी, इसकी वजह से हैं। तो इसमें एक तो जगह जो है ना उसका बड़ा ख्याल करें कि आपके पास अच्छी छाँव और हवादार जगह हो। मैंने ये जगह बनाई थी और ये जगह इतने जानवरों के लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने महसूस किया कि यहाँ भी अगर मैं आके थोड़ी देर रुकता हूँ तो गर्मी लगती है। और जानवरों को पिछले 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा सा फ्लू और हल्के थोड़े से ना ढीले से खा पी नहीं रहे थे, इतने खुश हो गए। तो इसलिए ये इस कमरे में इनका ये रेंज किया है। एक तो पायलट ज़मीन से ऊंचे किए हैं, नीचे 2-2 3-3 ईंटें रख के, तो वो ज़मीन से ऊंचे हो गए ताकि हवा नीचे से भी घूम के लगे। और इनको एयर कूलर भी लगा दिए, तो अब ये ऑप्शनल है, एयर कूलर चलता रहेगा। तो ये जानवर जिस तरह का मौसम होगा उसके मुताबिक ये अपना उसको इस्तेमाल कर लेंगे जगह को। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं ना, अगर हम इनको मेंटेन कर लेते हैं तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। ये देखें, ये भी फ्रेश पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये स्टैंड में लगाया हुआ है। स्टैंड में लगाने से फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तो ज़मीन से ऊंचा है, जानवर को पीने में मसला नहीं होता, उसके बिल्कुल सीने के बराबर आता है। ये देखें, ये नीचे जगह है। और दूसरा, ये ज़ाया नहीं करते, यानी ऐसा नहीं कि कोई जानवर गिरा दे, वो बाकायदा फिक्स है रवल बुल्ड के साथ। तो अभी क्योंकि बाहर ज़रा हवा चल रही है, मौसम इस वक्त आज कुछ बेहतर है। कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और कल एक दिन में ही जानवर जो है ना वो अच्छे खासे लो हो गए थे, महसूस हो रहा था उनको देख के। ये वाली पट को कल 105 पे बुखार हो गया था, ये जो सामने है। तो फिर इसको तो इंक्वायर 10 और एमी काम लगाया और साथ में थोड़ा सा इसका सर पे पानी शानी डाला, ORS पिलाया, तो ये 2-3 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो इसी तरह बाकी जानवरों को मैंने महसूस किया, थोड़ी थोड़ी खांसी भी कर रहे हैं। तो ये तकरीबन जो मसाइल आते हैं ना, ये ज़्यादा ये हीट की वजह से आते हैं। तो जानवरों को भी गर्मी उसी तरह लगती है जिस तरह हमें लगती है। तो जैसे हम अपने लिए सोचते हैं, कोई ना कोई इंतज़ाम करते हैं, तो इनके लिए भी करना चाहिए। कि अब एयर कूलर लगा हुआ है, ये DC एयर कूलर है, तो ये सारा दिन भी चलता रहेगा। एक तो ये जेब पे इतना भारी नहीं पड़ता। अब ये दें, जो जानवर सामने खड़ा हो गया ना वो नहीं हिल रहा वहाँ से। इस जगह पे बड़ी बेहतरीन हवा आ रही है, ठंडी। तो ये अभी क्योंकि बाहर अपना रेस्ट टाइम कर चुके हैं, अभी इनको डालना है दोबारा चारा, इसलिए ये बाहर आ रहे हैं, वरना इन्होंने आराम से अब तक सो जाना था उसके सामने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लिए, वो आपको पता है हमेशा शेयर करते हैं। काफ़ी दिन बाद मैंने अपने ये छोटे से सेटअप की वीडियो बनाई है। तो अभी भी ये मैं एक और सवाल है दोस्तों का अक्सर कि जी गर्मी आ गई है कि आप भी हे डालें, तो बिल्कुल हे डालें। हे का गर्मी सर्दी से कोई लेना देना नहीं है, आपने हे डालनी है इनको। आप 12 माह डाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि आजकल जंतर जो है ना, जैसे हमारे एरिया में तो आ गया जंतर, ज़रा फली पे भी आ गया। तो जब फूल फली पे जंतर आ जाए, यानी पका हुआ, कच्चा जंतर ना हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन एकदम से आपने नहीं शफल करना। ये नहीं है कि आप हे डाल रहे हैं एक दिन और दूसरे दिन पता चले बिल्कुल हे बंद कर दी और लूसन शुरू कर दिया। ये चीज़ नहीं करनी, इससे जानवर आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये मैं अब इस तरह से मैंने इसको शुरू किया है कि पहले दिन सिर्फ़ एक टाइम थोड़ा सा जंतर डाला और दूसरे दिन भी उतना ही डाला। तो देखा जानवर अगर उस पर महसूस नहीं कर रहे थे, तो तीसरे दिन फिर उसको मिकदार उसकी बढ़ाता गया जंतर की, और हे की मिकदार कम करता गया। पहले हर वक्त हे पड़ी रहती थी आगे, अब ये सुबह से सिर्फ एक बाल्टी इसमें पड़ी। एक बाल्टी में 5 किलो आती होगी, 5 किलो भी नहीं आती होगी, थोड़ी होगी। तो वो समझे इनको पड़ी है, और ये सुबह से पड़ी है, वरना इन्होंने अब तक ख़त्म करके 2 बार खा चुके होना था। तो ये इतने जानवर, तकरीबन 14-15 जानवर हैं। तो इसमें बच्चे छोटे भी हैं, कुछ बड़ी पट्ठे भी हैं। तो ये 10 से 12 किलो हे खाते हैं डेली, आम रूटीन में। तो ये जी एक समझे मशवरा था और एक अपडेट शेयर थी आपके साथ कि जानवर हमारे कीमती हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी एफ़र्ट्स हैं
तो इनका अगर हम ख्याल करें, नीचे ये रेत है, ये जो डेजर्ट वाली रेत होती है वो है, इसको सुबह पानी मार दिया जाता है तरह सफाई करके ना अच्छी तरह, फिर इसको पानी मार, अगर सफाई ना हो फिर पानी मार दें तो वो बहुत उल्टा काम ख़राब हो जाएगा, वो स्मेल और गंदगी पैदा होगी। तो ये पानी मार दिया। इसी तरह से ये कमरा भी देखें, बिल्कुल नीचे साफ़ सुथरा है, कोई आपको गंदगी नज़र नहीं आ रही होगी। ये पायलट के नीचे इवन तक देख लें आप। तो सफाई सुथराई, इनका एटमॉस्फेयर जो है ना वो साफ़ सुथरा रखना और मौसम के मुताबिक रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर इंशाल्लाह मसाइल नहीं आते। अब मैं आपको सही बताऊं तो काफ़ी टाइम ही हो गया कि शाज़ो नादर ही है कोई जानवर थोड़ा सा अपसेट हुआ हो और उसके लिए इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़े हों। जैसे कल काफ़ी अरसे बाद और मैंने वो इंजेक्शन ढूंढना पड़ा मुझे कि वो कहाँ पड़ा होगा, इतनी उसकी मिट्टी पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल है इसको फॉलो करें कि खुराक में ड्राई मैटर इनका पूरा करें, प्रोटीन वैल्यूज़ हों उतनी जितनी इनकी नीड है, और सर्दी गर्मी में इनका अपने माहौल का ख्याल करना है कि हमने जहाँ रखा हुआ है क्या ये इनकी ज़रूरत के मुताबिक पूरा है, ज़्यादा सर्द ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब ये सर्दियों में भी ऐसे रहा है कि ये बंद कमरा था इनके लिए, ये ओपन जगह थी यानी शेड टाइप, और ये बिल्कुल ओपन थी खुले आसमान के नीचे। अब ये रात को बाहर निकल जाते हैं, यहाँ खुला सेन है काफ़ी, तो ये यहाँ अपनी मर्ज़ी से, पहले मैंने ये बाड़ लगाई थी, मैंने ये भी हटा दी कि ये खुली जगह पे जहाँ इनको इजी लगे वहाँ ये बैठें। ठीक है जी, चलें, बस दुआ में याद रखा करें भाई को। ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटल फार्म ही है, इसको मैं एक्सपेरिमेंटल एक सेटअप ही कहता हूँ। फार्म इंशाल्लाह बनाएंगे जब महसूस होगा कि इतनी ग्रिप हो गई है कि कोई 100-200 जानवर संभाल सकें। तो सब भाइयों के लिए भी बहुत सी दुआएं हैं जी। अल्लाह आप लोगों को भी कामयाब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।